गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर देता है, शून्य बना देता है। चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य बना दे उसे हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण ले रखा है आपके पास, एक बहुपद एक पॉलिनोमियल ले रखी मैंने x² - 2x + 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर, तो यहाँ से आ जाएगा P(1) = x² मीन्स 1 का स्क्वायर -2x मीन्स 2 × x का मान क्या, 1 + 1 आ गया। अब 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 और -2 + 1। अब प्लस का 1 क्या हो गया आपके पास, 2 - 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का मान 1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो गया आपका, 0 आ गया। इसलिए x = 1 क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्य है। तो यहाँ हम लिखते भी थे, 9th में किया हुआ ये हमने पार्ट, क्योंकि क्या लिखते थे हम यहाँ पे, P(1) = 0, दिस इम्प्लाइज दैट x = 1 बहुपद P(x) का एक शून्यक है। ठीक है, तो चर क्या था यहाँ पे, x था, जो आपके पास ये क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल थी, किस में थी, चर x में थी। तो x = 1 रखने पर आपके पास इस बहुपद का मान क्या आ गया था, शून्य आ गया था, क्योंकि P(1) क्या आ गया आपका, 0 आ गया। इसलिए x = 1 क्या है, बहुपद P(x) का क्या है, एक शून्यक है। ठीक है, अब एक्सरसाइज आपके पास 2.1, तो इसमें क्या है आपके पास, कोई बहुपद y = P(x) के लिए क्या है आपके पास, ये ग्राफ दे रखे हैं। तो आपने प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि y = Px, y = Px का मतलब क्या है, जो बहुपद है वो आपके पास किस में होगा, चर x में होगा। जैसे ऊपर वाला था ये आपके पास, ये x² - 2x + 1। ठीक है, तो बहुपद का जो बहुपद होगा वो चर x में होगा। ठीक है, अगर आपके पास x = P(y) है, इसका मतलब क्या है, जो आपके पास बहुपद होगा वो किस में होगा, चर y में होगा। क्लियर हो गया, y = लेकिन यहाँ पे क्या देखा, y = P(x), इसका मतलब क्या, बहुपद किस में है आपके पास, चर x में है। तो आपने प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब इस वाले ग्राफ में ये देखिए, ये ग्राफ दे रखे हैं मैंने, काफ़ी सारे दे रखे हैं। अब आपने यहाँ क्या देखना है कि जो आपका ग्राफ है वो x अक्ष को जितने पॉइंट्स पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो बहुपदों के शून्यकों की संख्या उतनी होगी। ठीक है, तो आपके पास जैसे ये पहला ग्राफ है, तो आपके पास ये आपके पास क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्राफ आपके पास ये है, तो ये x एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे हम, बहुपद y = P(x) के शून्यकों की संख्या बराबर क्या आएगी, 0 आ गई। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये वाला सेकंड वाला ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ये ग्राफ है, ये आपके पास ये x एक्सिस है और ये आपके पास क्या, y एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये x अक्ष को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे, बहुपद y = Px में शून्यकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये है तीसरा वाला, ये तीसरा है आपके पास, ये इस तरह से ये दे रखा है ग्राफ आपके पास। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पे जो आपके पास जो ये जो ग्राफ है, ये x अक्ष को कितने पॉइंट पर क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, एक पॉइंट आपके पास ये हो गया, और एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है, 3 है। तो नीचे लिख देंगे, बहुपद y = Px के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपके पास ये x अक्ष को क्या कर रहा है, 3 पॉइंट पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये वाला ग्राफ है, आपके पास ये आप क्या कहते हैं, ये वाला जो ग्राफ है ये x अक्ष को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, 1, क्योंकि एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद आपके पास एक ये है, आपके पास मैंने ले रखा है। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ ये है, यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपके पास, इसको पैराबोला कहते हैं हम। ये क्या कहते हैं, x अक्ष को किसी भी पॉइंट पर ना तो टच कर रहा है
और ना ही क्या कह रहे हैं किसी पॉइंट पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुपद y इक्वल टू पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे बहुपद क्या दिया होता है आपके पास x इक्वल टू पी ऑफ वाई दे रखा होता है, x इज इक्वल टू पी ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो बहुपद है वो क्या चर y में है, मीन्स ऐसे y² माइनस वाई प्लस 1 इस तरह से चर y में है। तब आपने क्या करना है, तब आपने देखना है कि जो ग्राफ है वो y अक्ष को कितने पॉइंट पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आपके पास x इक्वल टू पी ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है, आपके पास जो बहुपद है वो चर y में है। तो ऐसे में क्या देखेंगे आप, आपने ग्राफ जो है वो y अक्ष को कितने पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही बहुपद के क्या होंगे, आपके शून्य होंगे। लेकिन जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है। तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितने पॉइंट पर या कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। थैंक यू।